हैं एग्जांपल नंबर 3 क्या है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n, यानी n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। सो दैट लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 108। तो भैया इस तरीके के इक्वेशन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको क्लास 1 में बताया हुआ है, इसलिए क्लास 1 देखना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कि इस तरीके के इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे देखा जाता है। भैया x टू दी पावर n है तो ये और 3 टू दी पावर n है और x माइनस 3 है, दोनों में व्यवस्था ठीक चल रही है हमारी। तो हमारा फॉर्मूला लग गया क्या, n a की वैल्यू है यहाँ पे 3 और n माइनस 1 और 108 ये वैल्यू दे के रखी हुई है। तो भैया n 3 टू दी पावर n माइनस 1, भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3। 108 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 3 ज़ा 9, भैया 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, यही बोल सकता हूँ। फिर मैं क्या कह सकता हूँ, 3 12, यानी ये कितना हो जाएगा, एक और 3 यानी अब 4। तो क्या हुआ, 12 बन गया, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108, तो 108 बन गया। अब मैंने क्या किया, n 3 टू दी पावर n माइनस 1, मैंने यहाँ पे लिखा 4 को पहले और 3, n की वैल्यू यहाँ पे रखी 4 माइनस 1। अगर मैंने 4 माइनस 1 लिखा है तो आप यहाँ पे देख लो ये क्या लिखा है, 3 टू दी पावर 3 ये लिखा है। तो मैंने क्या किया, 3 को लिख दिया 4 माइनस 1। अब मैंने कंपेयर कर दिया, जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो आपको दिखा क्या, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू क्या है, तो यही आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा मेन था, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 में वही फॉर्मूला लगने वाला है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है इस पूरे एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x 0 रखने पर तो हमारा 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस एक्स को मान लेंगे y और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2। अब ये बोलो y की वैल्यू 2 कैसे आई, तो x की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है यहाँ पे 0। जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू आ गई 2, तो y टेंस कर रहा है 2 की तरफ और 2 प्लस एक्स को हमने माना है y और माइनस √2 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई y माइनस 2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा एकदम। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, लिमिट y टेंस टू 2। अब यहाँ पे देखना y की पावर 1/2 बन गई और 2 की पावर 1/2 बन गई अपॉन y माइनस 2। अभी आपको मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, तो ये वाला फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अगर ये वाला फॉर्म आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 1/2 a टू द पावर n माइनस n की वैल्यू 1/2 माइनस 1, डायरेक्ट मैं ये बात कह सकता हूँ।
कह सकता हूँ? अगर कह सकता हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी से ये सवाल हो गया है, 1 मिनट से भी कम समय में आपका ये सवाल हो गया है। बस आपको ये बात ध्यान रखने की थी कि 0/0 का अगर फॉर्म बनता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 प्लस एक्स को वाई मान लेना है। 2 प्लस एक्स को जैसे ही आपने वाई माना तो वाई की वैल्यू आ गई 2, वाई की वैल्यू 2 आई, और लिमिट आपका चेंज हो जाएगा, वाई चेंज करने लगेगा 2 की तरफ, और रूट वाई, क्योंकि एक्स प्लस 2 जो है वो आपने वाई मान रखा हुआ है, माइनस रूट 2, वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं हम दो, अपॉन y-2। अब इसके बाद आपका एक बेहतरीन फॉर्म बन गया है जिसका हमें डायरेक्ट आंसर पता है। क्या होता है? 1/2, 2 टू द पावर 1/2 माइनस 1, और आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है। ठीक है, 1/2√2 निकल गया है आपका आंसर।